नमस्कार। आजकल ना हम अक्सर ऐसी खबरें देखते हैं। कभी किसी मूर्ति से भस्म निकल रही है तो कभी कोई प्रतिमा दूध पी रही है। अब ये सब देखकर मन में सवाल तो उठता ही है। तो चलिए आज श्री नाजी पटनायक जी के एक प्रवचन के आधार पर इस बात को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो यही है वो कुछ घटनाएं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब सच है? क्या भगवान हमें ये जताना चाह रहे हैं कि देखो मैं यही हूँ, सुधर जाओ? या फिर ये सब सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने का एक तरीका है? आखिर इन सब के बारे में सोचा क्या जाए? ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल को लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि क्या ये सभी चमत्कार असली हैं या इनमें कुछ मिलावट भी है। देखिए, बात यह है कि इसमें दोनों ही चीजें मुमकिन हैं। कुछ घटनाएं वाकई में भगवान की लीला हो सकती हैं जो वो धर्म को बनाए रखने के लिए दिखाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि कुछ लोग ग्राफिक एडिटिंग या दूसरी चालाकियों से ऐसी बनावटी चीजें भी बनाते हैं। इसीलिए पक्के तौर पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दी गई है। सोचिए, कोई ट्रैफिक सिग्नल कब नहीं तोड़ता? जब उसे पता हो कि वहां कैमरा लगा है या कोई पुलिस वाला देख रहा है ना? बिल्कुल इसी तरह जब लोगों के मन में भगवान का एक बड़ी शक्ति का डर होता है तो वो गलत काम करने से हिचकिचाते हैं। तो कभी-कभी भगवान बस इसी एहसास को जिंदा रखने के लिए अपनी मौजूदगी दिखा देते हैं। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है कि भगवान सीधे सीधे दखल देते हैं। हमारे पुराणों में तो ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं, चाहे वो देवी भवानी का शिवाजी महाराज को तलवार देना हो, देवी भागवत में भक्त की तरफ से खुद देवी का युद्ध लड़ना हो, या फिर भक्त प्रहलाद की वो कहानी जिसे हम सब जानते हैं। तो अब तक हमने बाहरी घटनाओं की बात की। चलिए अब जरा अपना नजरिया बदलते हैं और ये सोचते हैं कि क्या हमें वाकई ऐसे सबूतों की जरूरत है भी? इस बात को समझने के लिए ना हिरण्यकश्यप की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब वो श्री हरि को हराने वैकुंठ पहुंचता है तो उसे शेषनाग तो दिखते हैं पर भगवान विष्णु नहीं दिखते। तब द्वारपाल उससे कहते हैं, वो यही हैं पर तुम्हारी पापी आंखें उन्हें नहीं देख सकती। मतलब साफ है, भगवान को देखने के लिए बाहरी आंखों से ज्यादा अंदर की नजर चाहिए। पता है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान के होने का सबूत इन छोटी छोटी सनसनीखेज चीजों में ढूंढते हैं, जैसे कहीं फूल गिर गया या कहीं से भस्म निकल आई। और ऐसा करते करते हम उन बड़े और असल चमत्कारों को देखना ही भूल जाते हैं जो हर पल हर घड़ी हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। ये वो चमत्कार हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं और शायद इसीलिए उन्हें मामूली समझ लेते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या हर सुबह सूरज का निकलना कोई चमत्कार नहीं है? हमारा दिमाग जो बस एक मांस का टुकड़ा है, पर वो क्या क्या नहीं करता। हमारी देखने सुनने की ताकत, या फिर पानी जो हमारी जिंदगी है, ये सब किसी फूल के गिरने से कहीं कहीं ज्यादा बड़े चमत्कार हैं। श्री पटनायक जी किस्सा सुनाते हैं एक न्यूरोसर्जन का। उस डॉक्टर ने उनसे कहा, सर आपसे ज्यादा तो हम भगवान पर भरोसा करते हैं। कभी सोचा है ये दिमाग कैसे काम करता है? ये है तो बस एक मांस का टुकड़ा, पर इसकी बनावट कमाल है। मतलब शरीर की ये रचना ही अपने आप में भगवान की लीला का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं। अगर भगवान हैं तो फिर हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है कर्म के उस नियम में जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। इससे एक इम्तिहान की तरह समझिए। जब कोई स्टूडेंट परीक्षा में फेल होता है तो वो यही मानता है ना कि उसकी तैयारी में कोई कमी रह गई थी। ठीक इसी तरह अगर जिंदगी में कोई दुख या तकलीफ मिले तो ये समझना चाहिए कि ये हमारे ही किसी पिछले जन्म के कर्म का फल है। ये भगवान की अनदेखी नहीं है, ये तो बस कर्म का हिसाब किताब है। कर्म ना एक कर्ज की तरह है। हो सकता है भगवान अपनी कृपा से उसे कुछ समय के लिए टाल दें, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। और अगर हम उस कर्ज को टालते रहें तो वो ब्याज के साथ और भी बड़ा होकर हमारे सामने आता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब भी कोई कर्म फल बनकर सामने आए उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो समझने वाली बात यह है कि आत्मा इस धरती पर आती ही अपने कर्मों का फल भोगने के लिए है। ये एक बेसिक नियम है, जैसे जन्म और मृत्यु। दुख का मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर हमें बाहरी चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है तो फिर भगवान को कहाँ ढूंढें? उनका असली पता क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देनी होगी कि भगवान सिर्फ वहीं है जहाँ कोई चमत्कार हुआ है।
ये सोचकर एक जगह से दूसरी जगह भागना असल में खुद से और सच्चाई से दूर भागना है। तो फिर सच्चा अनुभव है क्या? देखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है। ये एक अंदर की ऊर्जा है, एक एहसास है, जो सच्ची, बिना किसी स्वार्थ के की गई भक्ति और साधना से ही पैदा होता है। जब कोई पूरी लगन से साधना करता है, तो उसे वो ताकत अपने अंदर ही महसूस होने लगती है। और इस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो है एक बच्चे जैसी मासूमियत। भगवान को हमारा वो हिसाब किताब वाला तरीका पसंद नहीं आता, जहां हम सोचते हैं कि उस मंदिर में फायदा हुआ तो मुझे क्यों नहीं। वे तो एक बच्चे के सच्चे, निश्चल प्रेम पर रीझते हैं। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। अगर भगवान हर जगह हैं, हर कण में हैं और सबसे बढ़कर हमारे अपने दिल में ही बैठे हैं, तो फिर उन्हें खोजने के लिए किसी और जगह भागने की जरूरत ही क्या है?